अगर उसको शांति चाहिए तो परम शांति का वाइब्रेशन फैलाएगी तो उसको शांति मिलेगी ना। आत्मा को क्या चाहिए? आपको शांति चाहिए ना। बाबू जी, शांति के लिए मनुष्य कितनी कीमत चुका सकता है? मतलब शांति की क्या कीमत हो सकती है मनुष्य के जीवन में? मनुष्य के जीवन में शांति ही चाहिए। हर कीमत पे, हर कीमत पे। मनुष्य शांति के लिए कहाँ कहाँ भटकता है? मन शांत है, आत्मा का मनुष्य आत्मा का मन शांत है। तो मन शांत है तो कभी धर्म स्थानों में जाता है, कभी पहाड़ों में जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। शांति की खोज में मनुष्य जो है हर जगह जाता है, अपना रुपया पैसा सब कुछ लगा देता है उस शांति को खोजने के लिए जो उसकी आत्मा के भीतर है, लेकिन वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, इसलिए उसको वो आत्मा की परम शांति नहीं मिलती। देखो, भक्ति मार्ग में भी कहा है, ज्ञान में भी कहा है, गीता में भी कहा है, अंतर्मुखी सदा सुखी। क्या सही है। और जो बहिर्मुखी बाहर जो शांति को ढूंढता है वो हमेशा दुखी होता है। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, घर बैठे जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए, आत्मस्वरूप में ठीक हो जाए, गीता ज्ञान, गीता में क्या गया, तुम मुझको आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और फिर अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। ये बोनस है, क्या है? ठीक है। मगर एक जन्म में तो उसका आत्मस्वरूप में विकल्प विनाश हो जाएगा ना। तो आत्माओं को कई कई कारण होते हैं कि उसके अंदर, आत्मा के अंदर जो पाप पड़ा हुआ है, विकल्प पड़ा हुआ है, वो उसको मन को शांत नहीं होने देता। आत्माओं के अंदर कर्म बंधन है। क्या है? कर्म बंधन के कारण आत्मा शांत नहीं हो सकती। एक तो वायुमंडल नेगेटिव रिएक्ट करता है और दूसरा है उसके आत्मा में पड़ा हुआ कर्म उसका कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है। इसलिए आत्मा ढूंढती है, मगर स्पिरिचुअल आत्मज्ञान के बिना कोई भी आत्मा शांत स्वरूप नहीं हो सकती। इसलिए पहले आत्मा को बेसिक फाउंडेशन है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा अपने विकल्प को विनाश करे और परम शांति के वाइब्रेशन डाले तो उसके घर के अंदर परम शांति आ जाएगी, वायुमंडल में भी शांति फैलेगी, तब उसको परम शांति का अनुभव होगा और वो अपने घर को बदलेगी। धीरे धीरे वायुमंडल बदलती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व शांति हमारे से अलग नहीं है, हम शांत होंगे तो दुनिया शांत होगी। मगर स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो विजुअलाइज वर्ल्ड पीस, मतलब हम ये सोचते रहे कि परम शांति हो रही है, वही वाइब्रेशन लाते रहे। देखो, कोई भी एक आत्मा जब कोई शुरुआत करती है कि मुझे दुनिया में शांति लानी है, तो उसके अंदर एक तो मूल अशांति का कारण क्या है? मूल है। अब मूल तो पता लग गया, अब मूल का कारण कैसे करेगा? तो उसको परम शांति फैलाने के लिए, शांति फैलाने के लिए मुझे एक संगठन बनाना पड़ता है। बाबूजी, मैं यहाँ पे एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहूंगा जो ग्रुप मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड है। एक ग्रुप मेडिटेशन से युद्धों को रोका जा सकता है। जैसे जिस प्रकार डिसिप्लिन खाते ही सिर दर्द एकदम स्पीड में खत्म होता है, इसी तरह बर्लिन में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 150 कंट्री के 70,000 लोग एक साथ बैठे विश्व शांति के लिए, कंधे से कंधा साथ में जोड़ के बैठे और ग्रुप मेडिटेशन किया विश्व शांति के लिए। ये 1980 में लेबनान का जब ये वॉर चल रहा था तब ये डिस्कवर किया गया कि मेडिटेशन से युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। 1000 लोग जेरूसलम में वर्ल्ड पीस के लिए बैठे तो उनको ये रिजल्ट मिला कि लेबनान के जो डेथ रेट है वो 75% कम हो गया। वहाँ पे क्राइम, एक्सीडेंट, फायर और जो ऐसे हादसे हैं वो सब कम हो गए। तो आप क्या कहते हैं कि विश्व शांति के लिए अगर मेडिटेशन किया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है आपके हिसाब से? देखो, जब एक ग्रुप शांति के वाइब्रेशन के लिए शांति फैला रहा है, चाहे कोई भी धर्म ना जातो उसमें हम नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई भी धर्म, मगर जब शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर सबको शांति दे, शांति दे, शांति दे, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। तो सब एक बहुत बड़ा समूह, हजारों लोग शांति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। तो इसके मन की पुकार, इसके मन से वाइब्रेशन पुकार के आत्मा की पुकार परमात्मा तक तो पहुंचती है ना।